ना बैंक रिकंसिलेशन, आपको कैश बुक आता होगा ना, सी बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट क्या होता है, सुनो पहले। व्हाट इज अ बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट? मैं आपको पूरा थियरी बता देता हूं, पहले सुनो। 5 मिनट के अंदर आपको आ जाएगा, खाली मैं घड़ी घड़ी पूछूंगा इसलिए टाइम लगेगा। देखो, BRS शॉर्ट फॉर्म क्या बोलते हैं इसको? बैंक रिकंसिलेशन मैंने पहले लिख दिया। अभी देखो, बैंक ट्रांजैक्शंस लिखो मत, बैंक ट्रांजैक्शंस आर recorded by businessmen in कैश बुक। कहां लिखते हैं? पर कैश बुक में कौन से कॉलम में? पक्का कि नहीं? हाँ, अमाउंट और चेक्स डिपॉजिटेड इन बैंक कौन से साइड लिखते हैं? कहां लिखते हैं बोलो? एंड अमाउंट पेड, चेक्स इश्यूड और पेड कहां लिखते हैं? पेमेंट साइड, है कि नहीं? बराबर। कहां लिखते हो आप? पेमेंट। कितना इजी है। एग्जाम्पल दूं? चेक्स डिपॉजिटेड इन बैंक ₹6,000, checks issued by us ₹3,500, interest allowed by bank ₹200। ये कहाँ लिखोगे? ये कैश बुक है, क्या है? ये कौन सा बुक है? ये कैश बुक है। ये कौन सा कॉलम है? ये कौन सा साइड है? रिसीट्स। और ये पेमेंट्स, बैंक कॉलम। इसके अलावा और भी कॉलम होते हैं, पर हमको अभी पहला है चेक डिपॉजिटेड। कहाँ लिखोगे? कितना लिखोगे यहाँ पर? 6,000 लिखोगे कि नहीं? यस और नो? ये हमने जमा किया, तो हम कौन से रूल्स, किसको डेबिट कर रहे हैं यहाँ पर? बैंक को डेबिट कर रहे हैं। बैंक अकाउंट को हम क्या मान रहे हैं? रियल अकाउंट, पैसा आया। पर इसको पर्सनल भी मान सकते हैं कि बैंक हमारा डेटर बन गई, ऐसे भी सोच सकते हैं ना। एक्चुअली बैंक तो पर्सनल अकाउंट ही है, पर एनीवे हम रियली मानेंगे। क्या मानेंगे? अच्छा, चेक दिया तो बाय, किसी को भी दिया है, कितने का दिया है ना? अच्छा, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बता बोलो। खुशखबरी है कि बुरी खबर है? खुशखबरी है ना। 200 है कि नहीं? तो ये प्लस साइड है कि माइनस साइड है? और ये क्या है? माइनस साइड है। बरोबर है? तो ऑल बैंक ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड वेयर? ऑल बैंक ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड कहां पे बच्चों? इन कैश बुक। विच कॉलम फरहान? बोलो बच्चों, इसको बोलने की आदत है ना, इसको बोलने नहीं मिल रहा। कितना दम घुट रहा है पता है इसका ना। तो खाली हमारे ट्रांजैक्शन हम लोग लिखेंगे। बैंक ऑल्सो records
transaction with us or transaction between बैंक एंड अस। समझा कि नहीं? हमारे ट्रांजैक्शन हम लोग लिखते हैं अकाउंट्स में, कैसे लिखते बता दिया। तो बैंक भी लिखेगी कि नहीं लिखेगी यार? बोलो, बैंक भी लिखेगी कि नहीं? तो बैंक कैसे लिखती है? बैंक कहां लिखती है? कैश बुक में नहीं। बैंक रिकॉर्ड्स these transactions in पासबुक और बैंक स्टेटमेंट। क्या क्या फर्क होता दोनों में? एक कागज निकाल के पूरा प्रिंट करके देते हैं ना, उसको बैंक स्टेटमेंट बोलते हैं, और एक बुक में लिख के देंगे तो पासबुक। तो सेम ही होता है। एक स्टेटमेंट देंगे ना प्रिंट आउट निकाल के, तो क्या होगा? ये बैंक स्टेटमेंट। और हम लोग पासबुक लेंगे, पासबुक भर के दो, तो प्रिंटिंग में डालेंगे। यहाँ आजकल तो मशीन्स होती है, ठीक है नहीं? ओके, फॉलो दिस। बैंक रिकॉर्ड्स दिस ट्रांजैक्शन इन व्हाट? पासबुक एंड बैंक स्टेटमेंट ना। ये पासबुक होता है, समझो। ओके, एक्चुअली पासबुक है ना जर्नल फॉर्म में होता है, ऐसा होता है। लोग ऐसे करते हैं, पर हम लोग पासबुक ऐसा करते हैं। चल, ये क्या होता है? ये डिपॉजिट्स यहाँ पे होते हैं, क्या है? और यहाँ पर क्या होते हैं? ये क्यों? देखो, अभी है ना, ये माइनस साइड होता है और ये प्लस साइड। जैसे तुम लोग ने 6,000 रुपया जमा किया बैंक में, तो आपने क्या किया? बैंक को डेबिट किया कि क्रेडिट किया? डेबिट किया, क्योंकि आपकी नज़रों में बैंक कौन हो गई? डेटर। या बैंक में पैसा आया। अब बैंक, आप बैंक वाले बन जाओ 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए रोल चेंज करो। तो बैंक की नज़रों में आप कौन है? आप पैसा ला रहे हो, तो यू विल राइट डिपॉजिट्स हियर। क्या है? 6,000 जमा हुआ, हाँ कि नहीं? फिर आपने चेक इश्यू किया, तो आपने कौन सी साइड लिखा? बोलो, क्रेडिट साइड। पेमेंट गया, तो बैंक जब वो पेमेंट देगी, वो चेक बैंक में आएगा कि नहीं? यू हैव गिवन अ चेक टू समबडी, अल्टीमेटली दैट चेक विल कम वेयर? बैंक में आएगा ना। तो बैंक आपका क्या करेगी? आपके बिहाफ पे पे करेगी ना। आपने पैसे जमा किए थे बैंक में, कितना? 1 मिनट, यू आर अ बैंकर, व्हाट? यू आर अ कस्टमर, गेव यू 6,000, तो यू क्रेडिटेड हिम। नाउ कस्टमर इज टेलिंग 3,500 इसको दो, तो क्या करेंगे आप? डेबिट करेंगे कि क्रेडिट करोगे? डेबिट करोगे ना। किसको? कस्टमर को, कि कस्टमर अभी डेटर, क्रेडिटर नहीं रहा। क्या नहीं रहा? हाँ, इनमें विड्रॉल से ना कम कर देंगे ना पैसा। आप अकाउंट के रूल से भी देख सकते हो। इन द आईज ऑफ बैंक, हियर कस्टमर बिकम्स अवर क्रेडिटर, और यहाँ पे क्या हुआ? सीजेस टू बी क्रेडिटर, सीजेस टू बी। फिर आप इसको अलाउ कर रहे हो, इंटरेस्ट अलाउ कर रहे हो। किसको? कस्टमर को बोल रहे हो, तूने बहुत पैसे जमा रखे हैं, 200 रुपये इंटरेस्ट अलाउ कर रहे हो, तो कहां पे आएगा? इंटरेस्ट दे रहे हो आप ना, पैसा नहीं दे रहे। इंटरेस्ट देने को बैंक घर पे नहीं आती है। बैंक आपका पैसा बैंक में बढ़ा देगी कि कम कर देगी? पहले 6,000 जमा किया था मैंने, 3,500 उससे निकाला, तो अभी भी कस्टमर को कितना देना है? 2,500। अभी 200 रुपया हम, बैंक क्या बोल रही है? अलाउ नहीं, बैंक इज अलाउइंग इंटरेस्ट टू कस्टमर। तो बैंक व्हाट दे विल डू? विच साइड दे विल एंटर? अमाउंट पेएबल टू कस्टमर बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो 200 रुपया इधर आएगा कि नहीं? हाँ कि नहीं? यस और नो? तो बोथ कैश बुक एंड पासबुक रिकॉर्ड व्हाट? कैश बुक विच कॉलम?
बैंक कॉलम, समझा, एंड पासबुक रिकॉर्ड व्हाट, सेम ट्रांजेक्शंस on which but on which side, ऑपोजिट साइड ना, हाँ कि नहीं? पहले तू किसके एंगल से लिख रही है वो? तो कस्टमर तेरा पहले कितना क्रेडिटर बना, हाँ, फिर तूने उसके बदले 3,500 दे दिए, तो अब कितना क्रेडिटर रह गया, और तू उसको बोलती है 2,000 इंटरेस्ट दूंगी तुझे, तो अब वो ज़्यादा क्रेडिटर हो गया, तो फिर इसलिए क्रेडिट करेंगे ना, क्योंकि मोर अमाउंट इज पेएबल टू कस्टमर। ये जनरली बैलेंस कौन सा होता है बैंक में? बैंक में जनरल बैलेंस कौन सा होता है? प्लस हो गया ना पैसा, प्लस मतलब देने का है किसको? बैंक हैज टू पे। जनरली कस्टमर कौन होते हैं? क्रेडिटर होते हैं ना हमारे, है कि नहीं? तो बैंक ये यहां पे पैसा जमा हुआ है, कस्टमर ने पैसा जमा किया है कि नहीं, ये साइड लिखेंगे, या पैसा बढ़ गया। आप पासबुक लेके जा रहे हो बैंक में, बैंक ने गलती से इधर ज्यादा अमाउंट लिख दिया, आप खुश होगे कि नाराज होगे? बोलो। बैंक ने यहां पे कम लिख दिया, ज्यादा लिख दिया, खुश हो? बैंक ने कम लिख दिया तो बताओगे ना बैंक को ये क्या किया है? इधर ज्यादा लिख दिया तो क्या कंप्लेन करोगे ना? और इधर कम लिखा है तो कुछ समझा कि नहीं समझा? कभी खुशी कभी गम, समझा? अभी ये तुम लोग को पहले रिकॉर्डिंग मालूम पड़ा कैसे लिखते हैं? कैश बुक एंड पासबुक रिकॉर्ड व्हाट? सेम ट्रांजेक्शंस बट ऑन विच साइड? ऑपोजिट साइड, है ना? जैसे एग्जाम्पल, कैश ₹3,000 डिपॉजिटेड इन बैंक, बोलो बोलो, कैश बुक पासबुक, बता, ये प्लस, बोलो कहाँ लिखेंगे? नहीं, कहाँ, कौन से साइड पे होंगे? कैश बुक में किधर लिखेंगे? 3,000, और पासबुक में कितना लिखेंगे? जमा किया ना पैसा, ये बैंक लिखेगी, पर हम देखेंगे, हम पासबुक में लिखते हो तुम लोग खुद, अरे बैलेंस कम है यार, मिटा के 3,000 का 3 लाख कर दे, चल, इस चलेगा क्या? फिर रेंट ₹2,000 पेड बाय चेक, तो बोलो कहाँ लिखोगे? ये कैश बुक और पासबुक, बोलो ये कौन सा? दोनों माइनस ना, कितना? बराबर है कि नहीं? तो दोनों में सेम एंट्रीज आती है कि नहीं? दोनों में सेम एंट्री आती है, बट ऑन विच साइड? समझा? इतना ये समझा अभी तक? अब ये बहुत बड़ा स्टोरी है क्या? बैंक भी लिखेगा, हम भी लिखेंगे, है ना? जब हम लोग चेक इश्यू करते हैं तो हम लोग बैंक अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, पैसा जावत है, और बैंक में जो चेक पहुंचेगा तो बैंक क्या करेगी? हमको डेबिट करेगी कि क्रेडिट करेगी? डेबिट करेगी, हमको डेबिट करेगी ना। हाँ, देख लेना पासबुक में पैसा निकलता है, विड्रॉल साइड डेबिट साइड होता है। अभी सो सिंस बोथ द बुक्स रिकॉर्ड सेम ट्रांजेक्शंस, क्या? सेम ट्रांजेक्शंस बट ऑन विच साइड? ऑपोजिट साइड, बस इतना ही तो पढ़ा है हमने। द बैलेंस इज शोन
by both the books should be what? Equal but क्या होना चाहिए बताओ? इक्वल होना चाहिए और ऑपोजिट है ना? यस और नो? क्या होना चाहिए? दोनों लिखते हैं। मेरा अगर डेबिट हाई है तो फिर उसका क्रेडिट हाई होना चाहिए, क्योंकि मेरा डेबिट की साइड वो क्रेडिट साइड लिखता है, और है ना? अगर मेरा क्रेडिट हाई आया तो उसका डेबिट, तो इक्वल एंड ऑपोजिट आना चाहिए। क्या आना चाहिए? हाँ, ओके। बट when we compare balances as per both books, when we compare balance as per क्या? both books, such as क्या? balance as per cash book and what? balance as per passbook. We find that they show a different balance. Different balance on date of comparison. जिस दिन हम कंपेयर करते हैं ना, हम लोग ज्यादा करके मानते हैं क्या? डिफरेंस आता है। क्यों बताऊं क्यों डिफरेंस आता है? डिफरेंस इसलिए आता है क्योंकि एक ने एंट्री किया होता है, दूसरे ने एंट्री तो दोनों करेंगे लेकिन सेम डेट पे एंट्री नहीं करते हैं। दोनों लोग एंट्री करते हैं लेकिन अपन एक डेट पे कंपेयर कर रहे हैं ना, आज कंपेयर कर रहे हैं, तो कुछ पेंडिंग होगा, आगे पीछे होता है। जैसे तूने चेक इश्यू किया आज, यू हैव इश्यूड डेट चेक ऑन 23rd Feb, तो तू इमीडिएटली कहां एंट्री करेगा? कैश बुक इमीडिएटली एंट्री करेगा पेमेंट साइड पे, पर पासबुक में अभी का भी आएगा कि थोड़ी देर 2-3 दिन के बाद आएगा। तो 23 तक तो क्या होगा? 23 तक तो एक ही आदमी ने एंट्री किया है। मेरे चेक जमा किया मैंने बैंक में आज, तो आई विल इमीडिएटली एंटर इन द कैश बुक, बट बैंक विल क्रेडिट आफ्टर 2-3 days. अच्छा, बैंक हैज अलाउड इंटरेस्ट, बैंक हैज व्हाट? अलाउड इट, तो बैंक कभी एंट्री करेगी? उसी दिन कर देगी, उसी दिन कर देगी कि नहीं? पर हम लोगों को तो 1-2 दिन बाद पता चलेगा कि नहीं? हम लोग रोज जाके पासबुक भराते हैं क्या? तो हमको फिर पासबुक में आएगा, अरे इंटरेस्ट हुआ यार, चलो एंट्री कर दे। तो वी विल पास एंट्रीज फॉर आफ्टर व्हाट? बैंक ने 100 रुपया बैंक चार्जेस ले लिया है, तो बैंक विल रिकॉर्ड ऑन विच साइड? विड्रॉल साइड, एंड वी विल रिकॉर्ड आफ्टर 2-3 days. तो बैलेंस वी फाइंड that they showed a different balance on the date of what? Comparison. Now what are the causes of difference? See here, क्या होता है? Even though, समझ में आ रहा है? दोनों का सेम बैलेंस आना चाहिए लेकिन नहीं होता है। Even though both books record same transaction, the date of recording transactions, date of recording transactions in both the books is may not be same. हो भी सकती सेम, बट may not be same. दोनों की एंट्री में, रिकॉर्डिंग में सेम डेट नहीं होती है। एग्जाम्पल, चेक्स ऑफ ₹50
3,000 are issued by businessmen, है ना? Okay, the entry will be immediately made in cash book on which side? Payment side, but debit will appear in passbook after few days. आ रहा समझ में क्या बोल रहा हूं? When check is presented, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? आप लिख लोगे अभी, लेकिन आएगा पासबुक में डेबिट आएगा, डर मत, ऑपोजिट साइड आएगा, लेकिन कभी आएगा? बाद में आएगा ना. अ चेक इज डिपॉजिटेड, चेक ऑफ ₹5,000 is deposited in bank. It will be entered on which side of cash book? हाँ, but bank will credit amount of ₹5,000 when check is cleared. क्या होगा भाई? कभी होगा? जब क्लियर होगा, मतलब क्रेडिट होगा ना. हाँ, समझा कि नहीं? इमीडिएटली नहीं मिलता है ना. तुम लोग कितने लोग यूपी अकाउंट है? उसमें तुम लोग ने देखा लेजर बैलेंस एंड क्लियर बैलेंस. एनीवे, ओके, अभी वो चेक जब क्लियर होगा तब आएगा ना. सो ऑन डेट ऑफ कंपैरिजन क्या है? इट इज पॉसिबल दैट some transactions are recorded only in क्या लिखा है भाई? पहले हमने बोला दोनों लोग सेम लिखते हैं, फिर हमने बोला हम कंपेयर करते ना, तो अगर दोनों सेम लिखते हैं तो क्या होना चाहिए? बैलेंस शुड बी इक्वल एंड ऑपोजिट. बैलेंस शुड बी व्हाट? हाँ, बट ये होता नहीं है, इक्वल नहीं होता है. क्यों? क्योंकि टाइमिंग अलग अलग होता है. तो जिस दिन हम कंपेयर कर रहे हैं, इट इज पॉसिबल दैट इट इज नॉट, हमेशा ऐसा होगा नहीं, इट इज पॉसिबल दैट सम ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन वन ऑफ द बुक्स. ओके, transactions recorded in one of the books only will cause what? Difference in what? समझा कि नहीं? एक तरफा प्यार एक बुक में लिखा है, दूसरे बुक में नहीं लिखा है. दोनों बुक में लिखा तो विल इट कॉस्ट डिफरेंस और विल इट नॉट कॉस्ट डिफरेंस? बोलो बच्चों, विल इट कॉस्ट डिफरेंस? डिफरेंस क्यों आएगा? एक ने लिखा है, दूसरे ने नहीं लिखा है. जब जिन कंपेयर कर रहा हूं, जब मैं कंपेयर कर रहा हूं तो एक ने लिखा और एक ने नहीं लिखा है ना.
तो फिर डिफरेंस आएगा ना। डिफरेंस क्यों आएगा? क्योंकि एक ने लिखा और एक ने नहीं लिखा है। तो पहले इतना लिखो स्टोरी। राइटिंग टफ है, बाकी सब टफ नहीं है। हाँ, क्या हुआ? एसी बंद करना है कि चालू करना है? रिमोट किधर गुल किया? लेने का नहीं तुम लोग? रिमोट टच करने का 50 रुपये है, सस्ते में एकदम। बैंक ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड बाय बिजनेसमैन इन कैश बुक। फटाफट लिखो। हाँ, लिखने का पढ़ने का, एकदम पढ़ाई में लीन हो जाने का, समझा? कितने बच्चे हुए हैं ना सीए, तो पढ़ के ही हुए होंगे ना। ये लोग ऐसे बाई चांस हो गए? हाँ, धुरंधर 2 में इधर का सीन है, शॉपिंग सेंटर का, और लोग ने रिलीज होने के 6 दिन पहले रिकॉर्ड किया था। मैं तो सेंसर में कभी पास किया लोगों ने। अमाउंट ऑफ चेक डिपॉजिटेड इन बैंक, कौन से साइड लिखोगे? पहले हम कैश बुक में लिखते हैं, बैंक कॉलम में ना। चेक्स इश्यूड एंड पेड, कौन से साइड? पेमेंट साइड। जल्दी लिखो, थियरी खत्म करनी आधे घंटे में अपने को। जल्दी लिखो, तुम लोग का जल्दी लिखो, दिमाग भी जल्दी चलेगा मालूम। ये मत तो स्लो सोचेंगे तुमको, स्लो में और मिस्टेक होती है। लिख लेंगे, पढ़ा लिखा कभी बनोगे? जब लिखोगे तो ना। बच्चों को रोज लिखाने का होता है बहुत, तभी शाणे बनते हैं। हो गया? ये तो हो गया होगा ना। हाँ, तो लिखने का है, इसमें थकने का क्या? एग्जाम में कितने घंटे लिखना है? 3। तो रोज कम से कम 3 घंटे तो लिखने का ना। बीआरएस का लास्ट में सम है ना, 5 एंट्री का सम 5 मिनट में होता है। रेशो प्रपोर्शन हो गया? रेशो प्रपोर्शन हो गया ना? तो क्या आज क्या है, मंडे? हाँ, सबका टेस्ट होगा ना। टेस्ट के बगैर पता कैसे चलेगा क्या हो रहा है? टेस्ट में मालूम पड़ता है ना हम लोग क्या कर रहे हैं। खाली सब लोग पैसे भर रहे हैं और पैसे ले रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। मैं भी खुश हूँ, मैं सो जाता हूँ, मैं अपना काम है। तुम लोग का मेन तो तुम लोग फोकस हो। सेंटर ऑफ इंटायर सिस्टम इज स्टूडेंट। और स्टूडेंट बोलते हैं मेरे को छोड़ दो भाई, तुम लोग को पैसा भरना है, पेरेंट्स भर दो, तेरे को पढ़ाना है पढ़ा, तेरे को कमाना है कमा, मैं आराम से खो जाता हूँ। अभी बहाने मत चालू कर देना, ये हुआ था वो हुआ था। हाँ, नहीं, और रेक्टिफिकेशन का लिंक भेज देते हैं आपको।
4 बार एक्चुअली जो सम किया वही करो तो बहुत है। रिकॉर्डिंग में स्लो होता है, अगर बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो रिकॉर्डिंग देख लेने की। रिकॉर्डिंग इज नॉट सब्स्टिट्यूट, इट्स जस्ट कि भाई डाइल्यूटेड सेल्फ स्टडी, नहीं से अच्छा है। हो गया। ऑल बैंक ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन व्हाट? कैश बुक का कौन सा? बैंक कॉलम। एक्चुअली बोलना चाहिए बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, पर ध्यान दे। ऑल बैंक ऑल्सो रिकॉर्ड्स ट्रांजेक्शन बिटवीन बैंक एंड अस। यूएसए नहीं है, अस है वो। हमारे ट्रांजेक्शन बैंक भी लिखेगी ना। बैंक रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन इन, ये पासबुक है। क्या है ये? क्या है बच्चों? पासबुक, और ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? बैंक स्टेटमेंट। मालूम पड़ा कि नहीं? कैसा लेनार बैंक? बैंक कैसे लिखेगी ये ट्रांजेक्शन बता? 6000 जमा किया तो कौन से साइड? डिपॉजिट, प्लस साइड है ना। और विड्रॉल्स, चेक इशू किया तो हाँ बैंक कम कर देगी ना। ओके, हो गया लिख के? कैश बुक एंड पासबुक रिकॉर्ड सेम ट्रांजेक्शन बट ऑन ऑपोजिट साइड। कैश बुक पासबुक है कि नहीं? ये देख 3000 यहां लिखा, ये लिखा क्या? ट्रांजेक्शन क्या है? कैश डिपॉजिटेड, कैश रुपीज डिपॉजिटेड इन बैंक होना चाहिए। ओके, तो बैंक में जमा के तो हम यहाँ लिखेंगे, बैंक यहाँ लिखेगी कि नहीं? फिर एक बार बता दिया भाई, ऐसे लिखा जाता है ना। हाँ, रेंट पेड बाय चेक तो ओके। ओके, रेंट पे किया ना तो कहाँ लिखेंगे? अपन पेमेंट साइड, वो लोग विड्रॉल साइड। हाँ हाँ, since both the books record same transactions but on which side? Opposite। डी कैंसिल करना चाहिए ना। The balance shown by both the books should be equal but
आपको सेम होना चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए? और तुम लोग रेक्टिफिकेशन का वेटेज भी देख लो कितना एवरेज सब दिया मालूम है, एक एक अटेम्प्ट वाइज 5 से 8 मार्क मिनिमम गिन चल कितना 5 मार्क। तो इतनी इजी टॉपिक का 5 मार्क मिलेगा। शुड बी इक्वल बट when we compare balance as per both the books होना चाहिए, क्या होना चाहिए? करेक्ट इंग्लिश है ना। when we compare balance as per what both the books, balance as per cash book and balance as per passbook। we find they show a different balance on the date of कंपैरिजन के दिन ये लोग अलग अलग बता रहे हैं कि नहीं? हाँ, अभी तो बोला सेम बताएंगे, अभी अलग बता रहे हो यार। सेम लिखते हैं, फिर क्यों ऐसा करते हो? टाइमिंग डिफरेंस होता है। क्या होता है? टाइमिंग। सब एग्जाम रेगुलर में देने का। एक लेडी थी ना, उसको वरदान मिला कि तू है ना रोज जाके समुद्र पे दिया जलाना, एक दिन समुद्र के देवता प्रकट होंगे और तू जो मांगेगी ना करोड़ हजार करोड़ सब मिल जाए तेरे को। तो उसकी फ्रेंड को मालूम पड़ा, अरे इसको वरदान मिला, ये तो करोड़पति हो जाएगी। तो ये रोज जाती थी दिया जलाने और इसकी फ्रेंड जाती थी रोज फूंक मारने, दिया बुझाने। ये जाती थी पीछे, ये जैसे दिया जलाती थी चुपके चुपके इसके पीछे आती थी, ये दिया जलाती थी, वो फूंक मार देती थी और दिया बुझ जाता था। ऐसे 25 साल तक चला, 20-25 साल कोई देवता तो प्रकट नहीं हुआ, एक भी कोई भी प्रकट ही नहीं हुआ रे। तो एक दिन बहुत बारिश थी, तो लेडी ने सोचा अभी क्या इतने 25 साल से तो प्रकट हुआ नहीं, आज बहुत बारिश है, क्या जाऊं मैं, क्या फायदा जाके, आज एक दिन थोड़ी आज थोड़ी आएगा, तो बारिश आएगा ही नहीं कोई, 25 साल से कर रही हूँ कोई नहीं आया, आज नहीं जाती हूँ। स्किप किया उसने, लेकिन वो बुझाने वाली गई। तो बुझाने वाली गई तो उसने देखा कि दिया तो है ही नहीं, तो खड़ी रही। तो फिर देवता प्रकट हो गया और उसको बोला तेरे को क्या चाहिए, यू आर मोर रेगुलर। समझा? रेगुलरिटी इज रिवॉर्डेड। उसको फिर वरदान मिल गया बुझाने वाली को कि बोले तू रेगुलर आती है यार। समझा? तो यू गॉट द इंपॉर्टेंस ऑफ रेगुलरिटी। तो तुम लोग भी रेगुलर टेस्ट देने का, सेम ट्रांजेक्शन बट द डेट ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस इन बोथ द बुक्स मे नॉट बी सेम। सेम भी हो सकता है। हाँ, ये सब एक बेसिक है, ये ओरली बोल के समझाया जाता है सब क्लासेस में कि तुम लोग समझ गए। फिर आ जाओ प्रॉब्लम में, क्या करते आ जाओ, फिर प्रॉब्लम में हम लोग थियरी बनाते। क्या हमको मालूम नहीं होता कि किससे थियरी बनी है, पूरा बना कैसे प्रॉब्लम, हम लोग फिर क्या करते हैं एक एक प्रॉब्लम में थोड़ी थोड़ी थियरी निकालते हैं, फिर बोलते इसमें ऐसे किया था, इसमें ऐसे किया था, वो थियरी बन रही है। पहले थियरी मालूम होनी चाहिए, 2 लाइन 5 या एक्चुअली थियरम 2 पेज लिखा था, 2 लाइन की होती है। इसका लॉजिक क्या है, दोनों लोग लिखते हैं, फिर अलग अलग डेट पे लिखते हैं। फिर एग्जाम्पल दिया क्या है, चेक्स ऑफ रुपीज वॉट,
3,000 are issued by businessman, entry will be immediately made in the cash book on payment side, but debit will appear in passbook after few days when check is presented. एक चेक होना चाहिए, चेक्स नहीं, चेक ऑफ 3,000 है ना. अब तो हो गया टेंशन, ईद वीद का सबका टेंशन खत्म, सिर्फ पढ़ाई का टेंशन, एग्जाम 12th का भी खत्म. रिजल्ट तक तुम लोग को 20 टेस्ट दे देने के, अच्छी तरह से, अच्छे मार्क्स लाके या अच्छी तरह प्रिपेयर करके. जैसे रेशियो प्रोपोर्शन है ना, तो तुम लोग को कम से कम 80 सम्स करके आने के प्रैक्टिस. बोल बोल क्या, इतनी अच्छी राइटिंग नहीं समझ ये. when check is presented, passbook debit will appear in passbook after few days when check is presented. check is what? presented. समझा कि नहीं? a check of rupees 5,000 is deposited in bank. It will be entered on check of 5,000 is deposited in bank. एक चेक जमा किया, it will be entered on debit side of cash book. Bank will credit amount of rupees 5,000 when check is cleared. समझा? तो अगर दोनों में लिखा है तो बुक्स में will it cost difference or not cost difference? बोलो, डिफरेंस कॉस्ट दोनों में नहीं लिखा तो तुम भी भूल गए, मैं भी भूल गया, तो भी डिफरेंस नहीं ना. समझा कि नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं ना. और सुबह को तुम लोग को सबसे पहले जल्दी उठने का. वेरी गुड. और ये नहीं बोलने का रात को मैं सोएगा, रात को मैं फुल नाइट पढ़ेगा. रात को पढ़ाई होती नहीं ज़्यादा, हम लोग सब सुविधाएं लेते हैं, कॉफ़ी, चिप्स, वेफर, बिस्किट, और पौने घंटे बाद या 40 मिनट बाद इस वादे के साथ कि मैं सुबह को 4 बजे उठूंगा, अभी हम सो जाते हैं. फिर 4 बजे हम मम्मी को ब्लेम करते कि आपने उठाया क्यों नहीं. ऐसा सब नहीं करने का. यू शुड ब्लेम योर सेल्फ सो यू विल बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल. मम्मी को ब्लेम करेंगे, मम्मी रिस्पॉन्सिबल बन जाती है, और जो रिस्पॉन्सिबल बनता है वो ज़्यादा पावरफुल हो जाता है. तो हम लोग अपना पावर दूसरों को देते हैं. चेक ऑफ रुपीज 5 डिपॉजिट बैंक, इट विल बी एंटर्ड ऑन डेबिट साइड ऑफ कैश बुक. बैंक विल क्रेडिट अमाउंट ऑफ व्हेन चेक इज क्लियर्ड. सो इट इज पॉसिबल दैट सम ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड ओनली इन व्हाट, है ना. जिस दिन कंपेयर किया गया था उस दिन क्या हुआ था, कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे थे जो एक ही बुक में लिखे थे. ये 1 कैंसिल कर दे. ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन वन ऑफ द बुक्स ओनली, क्या विल कॉज व्हाट, डिफरेंस इन बैलेंसेस. एक ने लिखा है, दूसरे ने नहीं लिखा है. दोनों लोग लिखते हैं,
पर एक ने लिखा दूसरे ने, तो डिफरेंस आएगा कि नहीं? हाँ, अब ये ना 5 मिनट के अंदर आधा बीआरएस खत्म, ये मालूम पड़ा। अब इसके एग्जाम्पल देते हैं। मेन चीज क्या होती है कि कुछ ट्रांजैक्शन एक ने लिखे, दूसरे ने नहीं लिखे। तो पहले मैं आपको मेथोडिकल बताऊंगा, क्लिनिकल मेथड, जिससे आपका आंसर आ जाए। लेकिन मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं होगा कि आपको आंसर आ गया लेकिन आप समझे नहीं, मुझे मालूम है। एटलीस्ट मैं तो समझाऊं कि तुम लोग नहीं समझो। तो मैं बता रहा हूं, पहले क्या होगा, सच causes of differences, क्या? What are the causes of differences? One book transactions, है कि नहीं? कौन से ट्रांजेक्शन है ना? कैन बी डिवाइडेड इनटू ए डेबिट कॉजेस। इनको दो कॉजेस होता है, डेबिट कॉजेस और क्या? हाँ, पहले लिखो, ये लिखो बच्चों, सच कॉजेस ऑफ डिफरेंस जो एक ही बुक में लिखे हैं ना, उनको हम बोलते हैं डेबिट कॉजेस और क्रेडिट कॉजेस। हाँ, तुम लोग को 11 में दूसरे मेथड से ऐड कराया होगा, ठीक है नहीं? ऐड लेस लेस ऐड, वो बच्चों को अच्छा लगता है, झंझट नहीं, इतना ही है ना। डेबिट कॉजेज एंड व्हाट? क्रेडिट कॉजेज। अभी मैं आपको बता रहा हूं कैसे करने का। हाँ, इसमें 10 एग्जाम्पल दे सकते हैं, लेकिन हम लोग 1 मिनट में 5 मिनट में 5 पटाएंगे। सुनो, फर्स्ट इज चेक्स इश्यूड ₹3,000 but not presented in bank for payment। बताओ, ये देख, बताना इसमें कैसे बताने। ये देख, ये कैश बुक, ये पासबुक, ये प्लस माइनस प्लस, ओके। अब बताओ किसने चेक इश्यू किया? हमने। तो कहां लिखा होगा? और पासबुक में? पासबुक में पहुंचा क्या? पासबुक में पहुंचेगा तो कहां लिखेगा वो? इधर लिखेगा ना। पर इसको क्रेडिट मिला है, क्या मिला है इसको? लेकिन डेबिट, तो इसको बोलते हैं क्या? क्रेडिट कॉस्ट। एकदम सिंपल, क्या बोलते हैं इसको? पेमेंट कॉस्ट नहीं बोलने का, क्या बोलने का? कोई भी बुक में क्रेडिट हुआ है, क्या? क्रेडिट को, कोई बुक में क्रेडिट हुआ है उसको डेबिट नहीं मिला। जैसे हम लोग क्या करते थे रेक्टिफिकेशन में, डेबिट इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट ना, तो सस्पेंस अकाउंट हैवी साइड आता था। उस तरह से कॉस्ट कौन सा साइड हैवी है? क्रेडिट। दूसरा बता दो, ₹2,000 डायरेक्टली, लिखते जाओ साथ में, डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर in bank but no entry in cash book। आप सिंपल है इसमें, कैश बुक एक कस्टमर ने क्या किया, डायरेक्ट जाके बैंक में जमा कर दिया पैसा, और हमको तो पता ही नहीं है, तो क्या हुआ बताओ? कहां पे एंट्री हुई है, कौन से साइड? नहीं, प्लस नहीं, डेबिट क्रेडिट बोलो, प्लस माइनस मन में रखो। हाँ, ये 2,000 पे एंट्री हुई है,
पर हम लोग को पता चलेगा तो हम कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड, लेकिन पता नहीं है तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? बुक कोई भी हो, क्या बोलोगे आप? क्रेडिट कॉस्ट। क्या बोलोगे आप? डेबिट कॉस्ट क्रेडिट कॉस्ट आया कि नहीं? वो एक तरफा प्यार वाली एंट्रीज है कि नहीं? बेचारे को डेबिट का प्यार नहीं मिला, क्रेडिट मिला उसको। चलो अब क्या है? चेक ऑफ ₹9,000 deposited in bank but not credited by bank. बताओ। कहाँ लिखा है? कैश बुक में विच साइड? और इधर लिखा नहीं है तो कौन सा कॉज हुआ? कोई भी बुक में डेबिट है ना, और ये सब एक ही है, डेबिट क्रेडिट। ओके, फिर मतलब बुक्स दोनों में कुछ फर्क नहीं है। देन बैंक चार्जेस ₹30 charged by bank but no entry in cash book। ₹30 बैंक ने चार्ज किया। बोलो बोलो बच्चों। अरे आ गया तुम लोगों को तो। ये 30 और कैश बुक के कहाँ लिखेंगे? यहाँ पे ना लिखा नहीं है ना, लेकिन तो कौन सा कॉस्ट है? डेबिट कॉस्ट है कि नहीं? पांचवा क्या स्टोरी है? लास्ट, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक ₹100 not recorded in cash book। बोलो बताओ बोलो। 100 ना, हमको नहीं पता है, इधर लिखेंगे फिर, है ना? तो कौन सा कॉज है? तो आपको कॉजेज ऑफ डिफरेंस मालूम पड़ा? तो ये ना आपको 80% चैप्टर आ गया। फिर इसको प्रैक्टिस करना है। ओके।